हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। आप चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंध रखता है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ वाहनों की श्रेणी पर ग्रीन टैक्स, हरित कर जिसको कहते हैं, वो लगाया है। तो आंध्र प्रदेश टू इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन सर्टन व्हीकल्स। विस्तार से समझेंगे क्या होता है ये ग्रीन टैक्स, क्यों लगाया जा रहा है और कौन से वो व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर ये ग्रीन टैक्स आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। अगर आप आंध्र प्रदेश एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे एसएससी है, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। studyIQ.com या हमारी वेबसाइट पे जाकर के स्टडी आईक्यू के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। In an eco-friendly move that can cause additional burden on vehicle buyers, Andhra Pradesh government to levy a green tax. एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के बचाव की दिशा में कार्य करते हुए आंध्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो वाहन खरीदने वालों पर या वाहनों का इस्तेमाल करने वालों की जेब पर कुछ और बोझ डाल सकता है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि वो ग्रीन टैक्स लेवाई करेंगे और इसी वजह से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज पास्ड आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये टैक्स लगाने के लिए आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है। अब व्हीकल्स के ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा और ग्रीन टैक्स से क्या होगा, जो भी लोग वाहन खरीदना चाहते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो है वो देने होंगे, प्लस जो लोग ऑलरेडी उन व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं जो कि इस एक्ट के टैक्स स्लैब्स में आएंगे, उनको भी एक्स्ट्रा पे जो है वो करना होगा। तो यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से व्हीकल्स हैं जिनको अब एग्जिस्टिंग व्हीकल जो ऑलरेडी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको टैक्स पे करना होगा, और नए व्हीकल्स की खरीद पर भी सरकार ने टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। इससे बड़ी जाहिर सी बात है, जो भी वाहन इस्तेमाल करते हैं, उसको खरीदने वाले हैं, उनकी जेब पे थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। ग्रीन टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन ऑल व्हीकल्स एक्सेप्ट मोटरसाइकिल्स एंड ऑटो रिक्शा। तो मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़ करके सभी वाहनों पर ये ग्रीन टैक्स आंध्र सरकार लगाएगी। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये ग्रीन टैक्स दरअसल होता क्या है? तो पहले ग्रीन टैक्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट एक्चुअली इज ग्रीन टैक्स? ग्रीन टैक्स क्या चीज है? ग्रीन, आप जानते हैं, पर्यावरण के संबंध में चीजों को जो हर वो चीज जो पर्यावरण को साफ बनाती है या पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करती है, उसको ग्रीन कैटेगरी में माना जाता है। आपने सुना होगा ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वो इंडस्ट्रीज जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं। तो ग्रीन टैक्स क्या है? इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनवायरमेंटल टैक्स और पॉल्यूशन टैक्स। टैक्स आप जानते हैं, टैक्स क्या, कर जिसको कहते हैं। सरकार टैक्स इंपोज करती है किसी भी चीज पे, और जब भी सरकार इस तरीके का टैक्स इंपोज करती है तो लोगों को वो टैक्स जो है वो पे करना होता है। यहां पर सरकार ग्रीन टैक्स ऐसी एक्टिविटीज पे लगाती है जिनसे प्रदूषण होता है। एनी एक्टिविटी विच गवर्नमेंट फाइंड्स दैट इज कॉजिंग पॉल्यूशन, उसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि किसी भी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो सरकार एक पेनल्टी के रूप में ग्रीन टैक्स लगा सकती है कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, तो आपको इसके लिए टैक्स पे करना होगा। और इसी टैक्स को ग्रीन टैक्स या पॉल्यूशन टैक्स या एनवायरमेंटल टैक्स कहा जाता है। It is believed that charging taxes on emissions will help bring out changes in farms and households. सरकार का यह मानना है कि जब इस तरीके का टैक्स, इस तरीके का कर सरकार लगाती है, अब टैक्स किसको देना होगा? जो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो पर्यावरण को खराब कर रही है, प्रदूषित कर रही है। तो जब उस व्यक्ति को पर्यावरण को प्रदूषित करने के वजह से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। उसको लगेगा कि नहीं यार, ये काम जो है ये नहीं करना है, क्योंकि इससे मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। और अल्टीमेटली एक बदलाव आएगा घरों में और लोगों के काम करने के तरीके में। एक इकोनॉमिक थ्योरी, अगर एक आर्थिक सिद्धांत की माने, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थ्योरी, charging tax on emissions that cause pollution will lower environmental impairment by encouraging behavioral changes in households and firms that need to decrease their pollution. इसको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल के साथ में समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं तो आपको उसके लिए फाइन भरना पड़ता है, जिसे चालान कहा जाता है, पेनल्टी यू हैव टू पे। अब मान लीजिए आपके घर के पास
परमानेंटली ट्रैफिक के पुलिस कर्मी जो है वो तैनात है कि जब भी आप वहां से निकलेंगे वो आपको रोकेंगे ही रोकेंगे। जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि आप जैसे ही घर से निकलेंगे बिना हेलमेट के वो आपको रोकेंगे और अल्टीमेटली आपको 1,000 रुपए का चालान जो है, 1,000 रुपए पेनल्टी जो है वो भरनी होगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप हो सकता है एक बार भर दे, 2 बार, मैक्सिमम 2 बार आप भरेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे हेलमेट पहन ही लेना चाहिए। तो इस तरीके से जब इकोनॉमिक बर्डन आपके ऊपर, जब फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आएगा, जब आपको अपनी जेब से पैसा देना होगा, तो आप उस काम को अवॉइड करेंगे जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। एग्जांपल के अब आप हेलमेट पहन के निकलेंगे, वही सेम लॉजिक यहां पर लगाया जाता है। अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो सरकार आपको एक्स्ट्रा पे करने को बोलेगी, सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा देगी कि तुम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुमको ये टैक्स अदा करना होगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप वो चुपचाप से टैक्स भरते रहें, या फिर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना बंद कर। इसी सिद्धांत के साथ में, इसी थ्योरी के साथ में सरकार ने ये, आंध्र की सरकार ने ये फैसला लिया है। तो कैसे टैक्स भरना होगा, ऐसा नहीं है कि जो भी, जिसके पास भी व्हीकल है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है चलो टैक्स पे करो। कुछ टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। अगर आप स्लैब्स के बारे में जानते हैं, जैसे इनकम टैक्स में अलग अलग स्लैब्स होती हैं कि जिसकी इनकम इतने अमाउंट से लेकर के इतने अमाउंट तक की, उनको इतने परसेंट टैक्स देना होगा। वैसे ही ग्रीन टैक्स में भी स्लैब्स बनाए गए हैं, और ये स्लैब्स जो है वो पहले टारगेट करेंगे ओल्ड व्हीकल्स को। जो पुराने वाहन है वो ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करते हैं, और उसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आज जितने स्ट्रिंजेंट लॉज, जितने स्ट्रिक्ट लॉज, जितने एनफोर्समेंट्स हैं कि व्हीकल्स जो हैं वो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें, उतने स्ट्रिक्ट लॉज आज से 7 या 8 या 10 साल पहले नहीं थे। तो आज से 10 साल पहले जो गाड़ी बनी होगी, उसका जो पॉल्यूशन एमिशन है या उसका जो स्मोक एमिशन है वो अभी की गाड़ी से कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। यानी कि आज से 7 या 10 साल पुरानी गाड़ी जब सड़क पे चलती है तो उससे काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। और इन्हीं लोगों की, जिनके पास ये गाड़ियां हैं, उनके ऊपर अब सरकार ये ग्रीन टैक्स लगा रही है कि आपकी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, इस वजह से आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। कितना टैक्स देना है? कोई भी व्हीकल अगर 7 से 10 साल तक पुराना है, यानी कि उसकी ऑलरेडी 7 to 10 ईयर्स ऑफ लाइफ हो चुकी है, तो उसको 4,000 रुपए का ग्रीन टैक्स देना होगा। अगर कोई वाहन 10 से 12 साल पुराना है तो उसको 5,000 रुपए प्रति वर्ष टैक्स देना होगा। और अगर कोई व्हीकल 12 ईयर से ज्यादा पुराना है तो हर साल 6,000 रुपए कर ग्रीन टैक्स उनको अदा करना होगा। यानी कि ये लोग टैक्स पे करेंगे, कौन सा? ग्रीन टैक्स है, जिसको पोल्यूशन टैक्स है, जिसको एनवायरमेंटल टैक्स कहते हैं, क्योंकि ये जो वाहन, ये जो व्हीकल यूज कर रहे हैं वो पर्यावरण को पॉल्यूट कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा सरकार को। अब व्यक्ति के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो ये टैक्स भरना शुरू कर दे या फिर वो अपना वाहन बदल ले। दोनों ही तरीकों से सरकार को फायदा होगा। अगर वो व्यक्ति टैक्स पे करता है तो सरकार के पास एक एडिशनल पूल ऑफ मनी जमा हो रहा है, जो कि इस एक्ट में प्रावधान है कि उसको सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बचाने के कामों में लगाया जाएगा। तो सरकार के पास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग से अमाउंट इकट्ठा होता रहेगा। दूसरी चीज, अगर वो व्यक्ति टैक्स नहीं देते हैं और वो अपनी गाड़ी बदल लेते हैं कि पुरानी गाड़ी को छोड़ करके वो नई गाड़ी ले लेते हैं, तो तब भी फायदा है, क्योंकि नई गाड़ी से पॉल्यूशन जो है वो या तो कम होगा या फिर ना के बराबर। बिसाइड्स ग्रीन टैक्स, ये तो आ गया उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी गाड़ियां यूज कर रहे हैं, जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं। मगर बिसाइड्स ग्रीन टैक्स, गवर्नमेंट हैज आल्सो इंक्रीज्ड टैक्स ऑन न्यू व्हीकल। सरकार ने बोला कि ठीक है, जो लोग तो ऑलरेडी गाड़ी पुरानी यूज कर रहे हैं उनको तो टैक्स हमने लगा दिया, लेकिन अगर नई गाड़ी भी खरीदी जाती है तो उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता है उसमें भी सरकार ने कुछ इंक्रीज किया है। 1% की 1% इंक्रीज हुआ है उन सभी गाड़ियों के टैक्सेस में जिनकी कीमत 5 लाख रुपए से कम है। तो 5 लाख के अंडर अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1% देना होगा अगर आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। There is a tax increase of 3% on vehicles costing between 10 to 20 lakhs। 10 से 20 लाख रुपए की गाड़ी अगर आप लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 3% टैक्स पे करना होगा। 5 लाख से कम की गाड़ी है अगर तो 1% है, 10 से 20 लाख की गाड़ी है तो 3% है। और ऑन दी अदर हैंड 18% टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन लग्जरी व्हीकल्स विच कॉस्ट मोर देन 20 lakhs। बड़ी जाहिर सी बात है कि गाड़ी अगर 5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, तो जब आप 20 lakhs के बाहर जाते हैं तो आप डेफिनेटली एक लग्जरी कार सेगमेंट में जा रहे हैं। तो सरकार कहती है कि अगर आप लग्जरी कार लेना चाहते हैं तो आपको 18% एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो पे करना होगा।
इसी तरीके का एक प्लान, दरअसल ये प्लान जो है वो सेंटर के ही डिसीजन से मिलता जुलता है, क्योंकि जनवरी 2021 में सेंटर ने अनाउंस किया था ग्रीन टैक्स को इंपोज करने का अपना प्लान on older vehicles in a move to disincentive the use of polluting vehicles and curb the pollution in the country। केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि 2022 से वो ग्रीन टैक्स इंपोज करेंगे उन सभी वाहनों पर जो कि कुछ एज से ज्यादा पुराने हैं और उनकी वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो देश में हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज विल लेवाई अ ग्रीन टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स older than 8 years at the time of renewal of fitness certificate at the rate of 10 to 25% of road tax। शायद आप लोग जानते हो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल्स की कैटेगरी में आते हैं, उनको समय समय पर जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ से वो रजिस्टर होते हैं वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये गाड़ी जो है ये सड़क पे चलने के लिए फिट है। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि सभी कमर्शियल वाहनों को जब भी वो अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे, अगर वो गाड़ी 8 साल से ज्यादा पुरानी है तो उनको जो रोड टैक्स है उसका 10 से 25% पे करना होगा। मान लीजिए अगर किसी गाड़ी का रोड टैक्स जब उसको रजिस्टर किया गया था 1 लाख रुपए था, तो 8 साल के बाद अगर हम लोएस्ट स्लैब भी लेके चलते हैं तो 10% के हिसाब से 10,000 रुपए उनको पे करने होंगे ग्रीन टैक्स के रूप में, क्योंकि उन गाड़ियों से प्रदूषण जो है वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। अब इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जो है वो सरकार के पास कलेक्ट होगा। द रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू द ग्रीन टैक्स विल बी केप्ट इन अ डिफरेंट अकाउंट एंड विल ओनली बी यूटिलाइज फॉर टैकलिंग पॉल्यूशन। सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो प्रावधान पास किया है इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी पैसा इस ग्रीन टैक्स को कलेक्ट करके इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण से निपटने के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए होगा। तो केंद्र सरकार ने ग्रीन टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की बात जनवरी 2021 में करी थी। इन लाइन विद दैट आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रीन टैक्स जो है वो इंपोज कर दिया है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप आंध्र स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के हमारे शानदार कोर्सेज की मदद ले सकते हैं। studyIQ के सभी कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है 1 Jan से, तो उससे पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।